नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एवं पहला प्रश्न यह है कि कौन सा कथन असत्य है। ए, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करती है, यह सत्य है। बी, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भारत के पास है, यह भी सत्य है। सी, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, यह भी सत्य है। और डी, भारत पूर्णतः उष्णकटिबंध में स्थित है, यह गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंध का मतलब हो गया कि 0 डिग्री से लेके नॉर्थ में 23.5 डिग्री, नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री मान लीजिए ऊपर, नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक उष्णकटिबंध होता है। लेकिन भारत 23.5 से ऊपर है। भारत का जो ऊपरी उत्तर वाला क्षेत्र है वो पड़ जाता है 23.5 से ऊपर ज़्यादा 37 डिग्री के आसपास पड़ जाता है। वो मुख्यतः है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और साउथ में भारत का विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से ज़्यादा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। इसलिए पूर्णतः उष्णकटिबंध में स्थित भारत नहीं है, इसलिए डी गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कर्क रेखा किस एक राज्य से नहीं गुजरती है। ए, मिजोरम, बी, त्रिपुरा, सी, पश्चिम बंगाल, डी, उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 तो यही हो गया, बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, और 2 इधर राजस्थान एवं गुजरात। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी से। तो आंसर हो जाएगा डी, इन सभी राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा गुजरती है। और टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, तो टोटल 5 राज्यों से। 3 तो यहीं हो गए और 2 हो गए उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे मिर्ज़ापुर और नैनी से होकर गुजरती है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के उत्तर में स्थित सुदूरस्थ बिंदु स्ट्रीम पॉइंट कौन सा है, यानी कि भारत का वह क्षेत्र कौन सा है जो सबसे उत्तर में स्थित है। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु एवं गुहार मोती। तो भारत का वह क्षेत्र जो सबसे उत्तर में है वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल मान लीजिए भारत है, मोटा मोटा समझने के लिए। तो यहाँ मतलब कि क्या बोलते हैं, लद्दाख में इंदिरा कोल हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का है लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार में यहाँ पे। और किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में एकदम यहाँ पे, और गुहार मोती गुजरात में है यहाँ पे। तो इन सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यह है कि
हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर कहाँ मिलते हैं? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर ये तीनों कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो ये मिलते हैं कन्याकुमारी में। इनको भी ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश से सर्वाधिक लंबी लगती है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश से सबसे लंबी लगती है, इसके बाद चीन से, इसके बाद पाकिस्तान से, चौथे नंबर पे नेपाल से। टोटल देखिए 7 राज्यों से, 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। तो 4 तो यही हो गए। फिर 5वें नंबर पर सबसे बड़े आता है अपना पड़ोसी म्यांमार। 6ठे नंबर पे है भूटान और 7वें नंबर पे है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से एकदम सबसे कम लगती है और सबसे बांग्लादेश से लगती है। और सिद्धांत रूप से अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा लगती है, व्यवहार में नहीं, क्योंकि जो पीओके वाला क्षेत्र है उसी से लगती है और पीओके पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? 3, 4, 5, 6। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की सीमा। और वो 5 राज्य भी याद रखना है, क्योंकि यह भी दे सकता है कि इन किन राज्यों की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, और 2 हैं त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इन 5 को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की सीमा या 6 राज्यों की सीमा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाते हुए 5 टोटल राज्यों की सीमा चीन से लगती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 5। और वो कौन से हैं? तो सबसे नॉर्थ में तो वही अपना लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के साउथ में हो जाएगा उत्तराखंड। फिर इसके बाद सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। लद्दाख देखिए इसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गया, बाकी 4 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है? 3, 4, 2, 3, 4, 5। तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा। और वो 5 कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों तो केंद्र शासित हो गए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित हो गए। और 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात, इन सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यह है कि किसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं त्रिपुरा। तो देखिए इसमें त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा डी। और टोटल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो टोटल लगती है 4 राज्यों की।
तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर हो गया। चौथा हो जाएगा अपना चौथा हो जाएगा मिजोरम। चौथा मिजोरम हो जाएगा। तो इन 4 राज्यों को याद रखना। हो सकता है दे दे कि इनमें से किसकी सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन यह है कि किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। बाकी उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है, और बिहार और सिक्किम की भी लगती है। तो नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत की? 4 राज्यों की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं सिक्किम, इन चारों को याद रखना है। और सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 3 देशों से सीमा लगती है। एक तो नेपाल हो गया, दूसरा भूटान हो गया, और तीसरा चीन हो गया। तो सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए भारत के कुल 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। आंसर हो जाएगा सी। और वो 4 राज्य कौन से हैं? एक तो हो गया सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया असम, और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि पश्चिम घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नागरकोइल। तो पश्चिम घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं नीलगिरी में। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह भी एक बार पूछा है। तो सर्वोच्च चोटी है दोद्दा बेट्टा। सर्वोच्च चोटी किसकी है? नीलगिरी की। और नीलगिरी पर ही ऊटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ऊटी कहाँ पे है? नीलगिरी पर है। इससे भी ध्यान रखना है। नीलगिरी देखिए मुख्यतः 2 राज्यों में है, केरल एवं तमिलनाडु, लेकिन थोड़ा कर्नाटक में भी है। इसलिए 3 राज्यों में है मुख्यतः, लेकिन केरल एवं तमिलनाडु में है, लेकिन कर्नाटक में भी है। इसलिए वैसे 3 राज्यों में है, लेकिन मुख्यतः 2 में है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, सतमाला की पहाड़ियाँ, मांडो की पहाड़ियाँ। तो देखिए हरिश्चंद्र, बालाघाट एवं सतमाला ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं, किंतु मांडो की पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात में। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात में कौन सी पहाड़ियाँ? तो मांडो की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है? शिवराय महादेव की पहाड़ी, मिकिर पहाड़ियाँ एवं गड़जात की पहाड़ियाँ। तो देखिए शिवराय तो देखिए तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय की पहाड़ी महादेश नहीं है, महादेव है। महादेव पहाड़ियाँ एमपी में हैं। मिकिर की पहाड़ियाँ असम में हैं। और गड़जात की पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा में। आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महादेव पहाड़ी, धूपगढ़। यह सत्य है क्योंकि महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, और धूपगढ़ भी ही
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी सर्वोच्च श्रेणी है धूपगढ़, इसे ध्यान रखना है। और यहीं पे पंचमढ़ी भी है, तो ये सही है। बी मैकाल पहाड़ी अमरकंटक, यह भी सही है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सी की पालनी पहाड़ी कोडई कनाल पर्यटक स्थल पालनी पहाड़ी पर ही है, यह भी सत्य है। जावेदी पहाड़ी ऊटी, यह गलत है क्योंकि ऊटी है नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ऊटी है, न कि जावेदी की पहाड़ियों पर। तो आंसर डी हो जाएगा, डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन यह है कि मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन, पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। उदाहरण है सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। आंसर हो जाएगा ए, सरोवरी मैदान का उदाहरण है मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन। और सरोवरी मैदान का मतलब है कि कोई बड़ी झील थी और समय के साथ उसमें मिट्टी वगैरह अन्य तत्व आते रहे तो झील पट गई, तो उसको बोलते हैं सरोवरी मैदान। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, यह सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्ष्य भूमि से अलग करता है, यह भी सत्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यह भी सत्य है। और बैरन द्वीप लिटिल अंडमान में नहीं है बल्कि वो है, लिटिल अंडमान में नहीं है बल्कि वो है मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप की मुख्य विशेषता यह है कि यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी भारत का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान में है, ना कि लिटिल अंडमान में। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। थाल घाट नासिक मुंबई, यह सत्य है क्योंकि थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई पुणे, यह भी सत्य है क्योंकि भोर घाट मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। पाल घाट कोच्चि चेन्नई, यह भी सत्य है क्योंकि पाल घाट कोच्चि एवं चेन्नई को जोड़ता है। सेनकुट्टादरा तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु, यह गलत है क्योंकि सेनकुट्टादरा तिरुवनंतपुरम एवं बेंगलुरु को नहीं, तिरुवनंतपुरम और मदुरई तमिलनाडु में, तो इनको जोड़ता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी मदुरई। अगला क्वेश्चन यह है कि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं सतपुड़ा, साल्ट रेंज, सियरा नेवादा, उपर्युक्त सभी। आंसर डी हो जाएगा, सतपुड़ा, साल्ट रेंज पीओके में है और सियरा नेवादा, इन तीनों ब्लॉक पर्वत हैं। और ब्लॉक पर्वत का मतलब यह है कि तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण एक भ्रंश का निर्माण हो जाता है, तो बीच वाला जो क्षेत्र है वो ऊंचा उठ जाता है, तो इसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और सतपुड़ा, साल्ट रेंज एवं सियरा नेवादा, ये तीनों ब्लॉक पर्वत हैं। सियरा नेवादा देखिए कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में है। और सबसे विस्तृत, सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा सर्वाधिक विस्तृत में है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।